नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ जो कल हुआ वो मैं आज नहीं होने दूंगी। अभी राखी की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राखी सोच रही थी वो कहाँ आ गई है, तभी सुन रही राखी रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और झूठा बर्तन धो धा के साफ कपड़े से पोंछकर बर्तन स्टैंड पर करीने से सजा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुनकर कल की नवविवाहित बहू हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ चली है। सारी बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाँच कर सजा दिया है। किचन के तमाम काम निपटाती हुए रात के 12 बज गए हैं। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसा करो वैसा करो, ससुराल नहीं किसी ऑफिस में आ गई है राखी। राखी की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे अमन से किया था। अमन साधारण औसत आदमी था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता और छोटी सी परचूनी दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी। उसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अमन अपने गांव में ही रह रहा था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। कभी माँ के किसी काम को टलता नहीं और माँ का बहुत सम्मान करता था। राखी अपनी ससुराल में रहती समझ गई थी कि उस सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों कर रही है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोलू बैल जैसा काम लेती रही थी। अमन की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे घुटने घिस गए थे और वो ज़्यादातर बैठी रहती, लेकिन वही सब कुछ अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अपनी खुन्नस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उसके साथ हुआ उसका बदला वो राखी से ले रही थी। अब तक राखी भी सास का मान रखती आई है। सस को कुछ नहीं कहती, वो जैसा बोलती वो बोलती नहीं, कर चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ साल बाद जब दीवर की शादी हुई है, लेकिन दीवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के दूसरे महीने ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में दीवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सासु भोचक हो नई बहू को ताक रही है। नई की बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नफासत तो देख लो, कहाँ जा रहे हो विमल। साथ में नई की बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, थोड़ा घर के काम काज सीख ले, और हम सबकी सेवा भी नहीं की और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास ने एक ही सांस में बोला। सास का ताना सुन देवरानी तो नक्कर बोली, क्यों हम रहे आप लोगों के साथ, अब सास नहीं है, ताना साए हैं, बस हंटर से मारती रहती हैं और अपने हुक्म सुना देती हैं। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोलू की बेल जैसा खटवाती हैं। वो खामोशी से आपका कहाँ मान घर के काम काज कर रही हैं, लेकिन मैं तो अब जैसों के संग एक पल भी न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशों और बिना वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप सबका फायदा उठाती हैं। हद है, यहाँ लोग नहीं बचते बल्कि जानवर का बास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चमड़ी की स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़े बुजुर्ग की शोभा देता है, ताकि उनकी संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे खुद को। कब कौन सा हंटर चल जाए सास जी का पता नहीं। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद अब भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे, ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। अब सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल देंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से राखी का हृदय अशांत हो उठा है और अस्वस्थ मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने बच्चों के साथ शहर आ गई है और उसका सिलाई कढ़ाई का काम भी रंग लाया है। बुटका में पहले 2 को रखा है, फिर कुछ कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर देने लगी।
तब उसने 4 रखा। 2 साल में राखी का बिजनेस दिन दूनी 4 चौगुनी तरक्की कर रहा है। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अमन भी शहर आ गया है। अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती हैं, लेकिन राखी ने दोनों का मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। उसको वैसे ही आदर देती हैं जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठाई ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। राखी आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती हैं कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में मेढक ही बनी रहती। वो हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद करती थी। आज राखी बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राखी की एक अलग ही पहचान बन गई। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी का साथ ने राखी को बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।